प्रेज लॉर्ड। प्यारे साथियों, सबों को जय यीशु। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के दिन के लिए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिनकी कृपा और अनुग्रह से आज का दिन मैंने और आपने देखा है। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज के समय में जब आप चाहते हैं एक भक्ति वाला जीवन बिताना, एक अच्छा जीवन जीना, जब आप लोग चाहते हैं और सोचते हैं, तो जैसे ही आप एक धार्मिकता वाला, एक भक्ति वाला सच्चा जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं, उसी समय आपके जीवन में तमाम सारी परेशानियां, तमाम सारे दुख आ जाते हैं। आप सोचते हैं, एक समय आप निर्णय लेते हैं कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या अब मैं दूसरों के साथ अच्छे से रहूंगा, अच्छा बर्ताव करूंगा, मैं अपना स्वभाव बदल लूँगा, मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, अब मैं अच्छे से प्रार्थना करूँगा, दूसरों से प्यार करूँगा और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करूँगा। जब आप ये सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, आप करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार आप दूसरे लोगों की वजह से, कई बार आप दूसरे लोगों के कारण उस धार्मिकता में, उस सच्चाई में, उस ईमानदारी में बने नहीं रहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं अच्छे से जीवन बिताऊंगा, लेकिन फिर से वापस आप उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर पहले थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे कि वचन हमें क्या कहता है। अगर हम दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और वचन 12 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर कोई एक अच्छा जीवन बिताना चाहेगा, अच्छा जीवन बिताने के लिए सोचेगा, तो उसको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। अत्याचार मतलब लोगों की बातें भी सहनी पड़ेंगी, लोगों की बुराई भी सहनी पड़ेगी। कई बार आप सोचते हो कि मैं उस इंसान के साथ अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, उसके साथ अच्छे से रहूँगा या रहूँगी। लेकिन कई बार जब हम अच्छा रहने के लिए सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अलग व्यवहार करता है, तो हम लोग कभी कभी सोचने लगते हैं कि जब वो मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता तो मैं क्यों रहूं, जब वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो मैं क्यों करूं, क्या मैं उसके कदमों में गिरूं, क्या हर बार मैं ही उससे माफ़ी मांगूं। हालेलुया। तो फिर हम कभी कभी कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं, बहुत हुआ, मैंने बहुत अच्छा बन करके देख लिया, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, अब मैं अच्छा बन के नहीं रहूँगा, अब जैसा वो है मैं वैसा ही बनूंगा उसके साथ। हालेलुया। तो देखिए, ये विचार हमारे मन में कौन डालता है? हम जब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें वापस उसका जो व्यवहार देखने को मिलता है वो अच्छा नहीं देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि बहुत हो गया, अब मैं उसके जैसा बनूंगा। हालेलुया। अब मैं उसके ही जैसा बनूंगा। तो ये विचार शैतान हमारे अंदर पैदा करता है। शैतान कई बार लोगों के द्वारा हमें, हमारी सोच को, हमारे धार्मिकता के जीवन को, हमारे सच्चाई वाले जीवन को नष्ट करने के लिए सोचता है। कई बार वो दूसरों के द्वारा काम करता है। अब जब दूसरे हमसे नफरत करते हैं, दूसरे हमसे बोलना नहीं चाहते, दूसरे लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं और हम उनके साथ अच्छाई करते हैं, तो शैतान हमारे मन में डालता है कि वो तेरे साथ अच्छा नहीं करता, तू भी मत कर। जब वो तेरे साथ भलाई नहीं करता तो तू क्यों कर रहा है, तू भी उसके जैसा बन जा।
जब वो तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा तो तू क्यों कर रहा है? तू भी उसके जैसा बनना। हालेलुया। तो ये सारी बातें शैतान हमारे मन में डाल देता है। शैतान हमको भरमाता है कि तू भी उसके समान बन जा। फिर हम कहते हैं कि अब मैं भी उसके जैसा बनूंगा, जैसा वो मेरे साथ बर्ताव करता है मैं भी वैसे ही करूंगा। तो अब हम बन गए उसके जैसे, जैसा वो था वैसे ही हम बन गए। अभी वो हमसे नफरत करता था, पहले तो हम उसको नफरत के बदले प्यार देते थे, अभी हम भी उसको नफरत देने लग गए। तो फिर फर्क क्या रहा? यानी कि हम भी उसके स्वभाव में ढल गए। अभी शैतान ने उसके द्वारा काम किया था, हमें भरमाया, हम शैतान के भरमाने में आ गए और अभी हम भी वैसे ही बन गए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। प्रभु ने कहा कि जब उन्होंने मुझसे वैर किया वो तुमसे भी वैर करेंगे। प्रभु से किसने वैर किया? शैतान ने। हालेलुया। शैतान ने वैर किया। और प्रभु कहते हैं जब उसने मुझसे वैर किया तो वो तुमसे भी वैर करेगा। जब वो मुझसे नफरत करता है तो वो तुमसे भी नफरत करता है। तुम अच्छा जीवन बिताना चाहोगे वो कभी नहीं बिताने देगा, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए प्रभु कहता है अगर तुम अच्छा जीवन बिताना चाहोगे तब भी तुमको अत्याचार सहना पड़ेगा। अगर तुम भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहोगे तुमको अत्याचार सहना पड़ेगा, क्योंकि वो अत्याचार जो कराता है, जो किया जाता है, वो शैतान की ओर से है। जैसे कि प्रभु के ऊपर अत्याचार किया गया, उसको सताया गया, प्रभु की अच्छाई को किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। और आज भी शैतान लोगों के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज भी शैतान लोगों के द्वारा हमें खत्म करने की सोचता है। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मरवाना चाहा, और जब प्रभु यीशु मसीह का समय आया तब भी शैतान ने मनुष्य का इस्तेमाल किया। यहूदा के अंदर घुस के उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। आज भी शैतान हमें घात करना चाहता है लोगों के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, जब आप एक सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जब आप एक प्रार्थना वाला जीवन बिता रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं और दूसरा अगर मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊं। आपको वैसा नहीं बनना है। प्रभु ने भी कहा प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में कि पुत्र, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए अगर हमें प्रभु की सेवा करनी है, हमें प्रभु के पीछे चलना है, तो हमें ये सब सहना है, ये सब हमें बर्दाश्त करना है, ये सब हमें प्रभु की इच्छा मान करके अपने जीवन में स्वीकार करना है। और जब हम इन सारी बातों को स्वीकार करके बढ़ते जाएंगे, शैतान लाख कोशिश करेगा लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो बार बार हम पर अत्याचार कराएगा लेकिन हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम सच्चाई के रास्ते पर बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु का वचन कहता है हमारे लिए पुरस्कार रखा है, वो पुरस्कार हमें परमेश्वर देगा। तब जब हम इन सारी बातों को बर्दाश्त करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलते जाएंगे और एक अच्छा जीवन बिताते जाएंगे, तब वो पुरस्कार हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके, परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे। आप लोग ब्लेस रहें यीशु मसीह के नाम में। आमीन।